अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब सूफ़ी मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है और उस मालिक की बहुत ज़्यादा अनायतें और नवाज़िशें हैं। अल्लाह ताला हर एक के ऊपर अपना फजल और करम फरमाए। और सुनाए जनाब, जिंदगी कैसी गुजर रही है? जिंदगी गुजर रही है, अल्लाह का शुक्र है। सुबह सुबह सैर करते हैं, परिंदों की आवाजें सुन रहे हैं। ये आवाजें आ रही हैं। नमाज नहीं पढ़ते उससे पहले? सुबह नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, हाँ, अशराक पढ़ के मस्जिद से निकलते। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जब इधर आते हैं सैर के लिए तो जी चाहता है कि रोज हमें इधर से इंतजार रहता है कि हम इधर ना कंपनी बाग जाएं। बिल्कुल। तो देखिए ना, ये आवाजें तो आपको भी आ रही है, कौवे बोल, बिल्कुल, चिड़िया, कौवे, कोयल बोलती है, घुग्गी बोलती है। कोयल से किसी ने पूछा कि आपकी आवाज इतनी अच्छी है, आपका अगर काला रंग ना होता तो क्या बात। तो कोयल आगे से कहती है, ऐसे ही है ना, गुलाब खिलता है उसके नीचे कांटे भी होते हैं। हाँ, समंदर है तो किसी ने पूछा तेरा पानी खारा ना होता तो क्या बात। हाँ, क्या बात है। कोई ना कोई चीज अल्लाह ताला ने उसमें, हर चीज में हिकमत है। बिल्कुल, हर चीज में हिकमत है। आज कोई अच्छी बात, कोई ऐसी बात जो आप मुझे बता रहे थे अभी, वो कायद आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह बानी पाकिस्तान के बारे में, उनकी हाजिर दिमागी के बारे में, तो कितने हाजिर दिमाग। क्या बात है जी, वो बड़े बैरिस्टर थे और बड़े उनके वाकयात हैं जो तारीख में लिखे हुए हैं जी। तो कोई एक जो है वो आप हमें बताएं। वाकया था कि आप बम्बई जा रहे थे ट्रेन पे। सही। हालांकि वो अपनी गाड़ियों में जा सकते थे, वैसे उनको शौक पैदा हुआ कि मैं रेल में बैठे, ट्रेन पे बैठे। सही। तो आप ट्रेन पे सफर कर रहे तो डिब्बे में एक लड़की बड़ी खूबसूरत बैठी हुई। सही। तो उसने सोचा कि ये तो जनाब साहब मेरे हम सफर हैं, साथ सफर कर रहे हैं, तो मैं ना, ये बड़े अमीर कबीर हैं। सही। तो इनसे ना कोई ऐसा मुतालबा करती हूँ कि इनसे मैं ना कोई पैसे जो है ना वो बटोर लेती हूँ। सही। तो ऐसा बहाना बनाऊं कि इनको ये मजबूर हो जाए सही है देने के लिए। तो लड़की ने कहा कि मैं अभी ट्रेन रुकवाऊंगी, तार खींचूंगी, ट्रेन रुक जाएगी और मैं शोर डाल दूंगी तो पुलिस आएगी, आपको पकड़ के लेके जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप मुझे इतने रुपए दें। इतने पैसे दे दें मुझे? हाँ, सही है। 5,000 या 10,000 रुपए दें। तो बार बार गए तो बाबा जी खामोश थे। कायद आजम साहब खामोश थे और वो ना कोई जवाब नहीं दे रहे थे। आखिरकार उन्होंने इशारा किया कि मैं गूंगा हूँ, अच्छा, बहरा भी हूँ, मुझे लिख के दें। अच्छा। तो लड़की ने लिख दिया कि मुझे इतने पैसे दें वरना मैं आप इल्जाम लगा दूंगी, शोर मचाऊंगी। सही है। तो जब चेट उसने बाबा जी के हाथ में पकड़ा दी ना, तो बाबा जी ने खुद ही तार खींची, ट्रेन रुक गई। अच्छा। पुलिस आ गई। बाबा जी को पकड़ने के लिए उसने बुलाना भी चाहती थी, लेकिन हुआ क्या कि बाबा जी नेक आदमी थे, सच्चे थे। पुलिस जब आई, वो चेट बाबा जी ने ना पुलिस को पकड़ा थे। अच्छा। उस पर ये लिखा हुआ था कि मैं शोर मचाऊंगी, आपको इल्जाम लगाऊं। वो लड़की को पकड़ के ले गए बाबा जी। हाँ, ये उनकी एक हाजिर दिमागी थी जिस वजह से वो एक कितने बड़े इल्जाम से बच गए। हाजिर दिमागी तो उनके बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं। सही। जैसे कि वो एक बंदे को ना फांसी की सजा हो, तो आप कहते हैं साहब जो है ना, वो सुबह उनके वारिस कह रहे थे कि उनको तो सुबह फांसी है, आप कह रहे मैं बचा लूंगा। तो आप कैसे उसको बचाएंगे? उन्होंने सुबह अपना फांसी के लिए घाट पे लटका देना उसने। तो बाबा जी बात कंघी कर रहे थे और बालों को तेल बड़ा काफी लगाते थे। तो वो ना आप एक डायरी थी उनके पास, वो जब लेके गए तो सारे आदमी भी थे साथ। तो उधर पहुंचे ना जब, तो लिखा हुआ था, आर्डर था, क्योंकि दौर था अंग्रेज का
तो उस पे ऑर्डर होता है कि लटका दे। सही। जब उन्होंने लटका दिया तो बाबा जी ने कहा ठहरो, फट्टा नहीं खींचने दिए। तो उन्होंने कहा अभी उतारो। उन्होंने कहा पता नहीं क्या कोई काम है। अच्छा। बाबा जी ने उसको नीचे उतारा। अच्छा। उतरवा लिया जब, तो बाबा जी ने कहा आपका ऑर्डर लिखा हुआ है, मारने का नहीं लिखा, लटका दे। आपने लटका दिया, मैंने उतरवा दिया, अब ये नहीं जाएगा वो, इसकी सजा खत्म हो गई। सही। फिर उन्होंने अंग्रेज ने अपना कानून बदला बाबा जी की वजह, टिल डेथ आगे लिखा। अच्छा। कि जहाँ तक डॉक्टर तस्दीक ना करे कि मर गया, वहां तक फांसी घाट से नहीं उतरे। अच्छा। बाबा जी की वजह से उस बंदे की फांसी खत्म हो गई। फांसी खोज की बच गया वो। और आइंदा के लिए वो कानून अंग्रेज ने बदल दिया कि डॉक्टर तस्दीक करेगा फिर बंदा नहीं जाएगा। ऐसे तो बानी पाकिस्तानी ना बने। हाँ। उनकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें एक अजीम वतन अता फरमाया, जिसमें आज हम आज़ादी के साथ रह रहे हैं, सैर कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, रब की इबादत कर रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये कायदे आज़म का ही हमारे ऊपर एक बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए।